हाय गाइस, मैं इंजीनियर रवि शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 11th और आगे की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए आज देखते हैं कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है। देखिए, वह संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो, ध्यान से समझिएगा, वह संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में क्या हो, प्रदर्शित की जा सके, व्यक्त की जा सके, उसी को हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है। सम्मिश्र संख्या को अगर देखा जाए तो संक्षेप में या फिर उसको व्यक्त करने के लिए हम एक सिंबल लेते हैं जेड। जेड को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जो हमारा a प्लस आई बी है, इसमें जो a है, a और उसके साथ जो ये b है, ये दोनों a और b क्या है, रियल नंबर्स होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये हमारे क्या होते हैं, रियल, यानी वास्तविक होती हैं। और जो हमारा i होता है, i हमारा जो है, i को हम कहते हैं इमेजिनरी। i मीन्स इमेजिनरी। और इसका नंबर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, i बराबर होता है अंडर रूट में -1, जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि सम्मिश्र संख्या क्या होता क्या है, या कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो आप बता देना कि ऐसी संख्या जो किसका रूप, किसकी कॉम्बिनेशन हो, जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों मिले, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, यानी कंबाइंड होता है ये। ठीक है। अगर मैं इसके आगे की बात कहूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सम्मिश्र संख्या के दो भाग हैं, एक तो है वास्तविक और एक है काल्पनिक। एक क्या है, वास्तविक, और एक क्या होता है, काल्पनिक। तो अगर वास्तविक बात करें कि वास्तविक पार्ट क्या है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे अगर हमारा रियल नंबर है z बराबर a प्लस आई बी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसमें रियल नंबर्स क्या क्या हैं, a और b हैं। तो अगर यहाँ हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर आपसे इसमें मैं कहूँ कि इसका वास्तविक भाग क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसका वास्तविक भाग तो केवल a है। क्यों a है, क्योंकि ये रियल है। और अगर मैं कहूँ काल्पनिक भाग क्या है, तो आप कहेंगे सर जो आई बी है, इसमें जो b है, b को काल्पनिक भाग कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह i के साथ गुणक के रूप में है। ये जो आई बी है, ये हमारा, ये i के साथ किसके रूप में है, गुणक के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। ठीक है। तो जहाँ पर भी i होगा, जिस भी वास्तविक संख्या के गुणक में i आ गया, तो आप समझ लीजिएगा कि वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा काल्पनिक भाग हो जाएगा। और केवल वास्तविक है तो वो वास्तविक भाग कहा जाएगा। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि ये i जो है, i की वैल्यू √-1, या इसका जो है, सबसे पहले इसको किसने बताया कि i हमारा इमेजिनरी है। तो सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था यूलर। क्या नाम था, यूलर था। यूलर ने सर्वप्रथम वास्तविक संख्या -1 यानी -1 के वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए, यानी ये -1 का वर्गमूल कहें तो हम इसको ऐसे कहेंगे अंडर रूट में -1, इसको प्रदर्शिित करने के लिए एक प्रतीक का प्रयोग किया। वो प्रतीक था i, जो कि आया कहाँ से था, आयोटा से। कहाँ से आया था, अयोटा से बोलते हैं इसको। ठीक है। और जिसका अर्थ होता था इमेजिनरी यूनिट। जिसका अर्थ क्या होता था, i का इमेजिनरी यूनिट होता था। तो ये इसकी थोड़ी सी कहानी है कि यूलर थे, जो कि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि i जो है हमारा क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट है, काल्पनिक इकाई होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1 होती है। आइए ध्यान देते हैं कि आगे जो i है उसके पूर्णांक घात, यानी इंटीग्रल पावर ऑफ i। ध्यान दीजिएगा, i के पूर्णांक घात, यानी इंटीग्रल पावर ऑफ i। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझना है। जैसे ही आप इसको समझ लेंगे, आपको i की वैल्यूज निकालना, i² की वैल्यूज निकालना आसान हो जाएगा। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि i बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे अंडर रूट में -1 होता है। अगर हम i का स्क्वायर कर दें, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो i² की वैल्यू क्या आ जाएगी,
आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1। इसी प्रकार अगर हम निकालें आई क्यूब, आई क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जहाँ पर आई रहेगा और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी, -1 था। ठीक है, तो यानी ये रिजल्ट क्या है, -i। इसी प्रकार अगर हम i पे पावर 4 की वैल्यू निकालें, ध्यान से देखिए i पे पावर 4 की, तो i पे पावर 4 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या अभी मैंने आपको बताया, -1 इंटू -1 बताया, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो i पे पावर 4 की वैल्यू 1 आई हमारी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम i पे पावर 5 की वैल्यू निकालें, i पे पावर 5, तो i पे पावर 5 के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, i पे पावर 4 इंटू आई। ठीक है, तोड़ सकते हैं इसको, तो i पे पावर 4 की वैल्यू 1 थी और आई है, तो i पे पावर 5 की वैल्यू क्या आ रही है, आई आ रही है। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर आगे आएंगे, अगर हम आपसे कहें i पे पावर 6 की वैल्यू निकालिए, तो i पे पावर 6 की निकालने के लिए आप कहेंगे कि i पे पावर 4 इंटू आई पे पावर 2 करेंगे। i पे पावर 4 की वैल्यू तो 1 थी और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, -1 आ जाएगा। फिर देखिए i पे पावर 7 की वैल्यू निकालनी है। अगर i पे पावर 7 की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी हम कैसे अलग कर सकते हैं, i पे पावर 4 इंटू आई पे पावर 3 कर सकते हैं, 4 3 7 होता है। तो i पे पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और i पे पावर 3 की वैल्यू -i होती है, तो रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कितने आसानी से आप i पे पावर 7, i पे पावर, इसी प्रकार अगर i पे पावर 8 की बात करें हम, तो i पे पावर 8 के लिए हम लिख सकते हैं सिंपली i पे पावर 4 इंटू आई पे पावर 4, और i पे पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू 1 हो जाएगी, तो बराबर 1 आ जाएगा। i पे पावर 8 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम i पे पावर 9 की वैल्यू निकालें, i पे पावर 9 के लिए हम क्या करेंगे, i पे पावर 8 इंटू आई कर दीजिए, क्योंकि i पे पावर 8 आपने निकाला है, i पे पावर 8 की वैल्यू 1 निकाली है और i है, तो i पे पावर 9 की वैल्यू i आ गई। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप बड़े आराम से जो है i के पूर्णांक घात इंटीग्रल पावर आप यहाँ पर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि i के पूर्णांक घात आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको हमेशा माइंड में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए याद रखना है। जैसे सपोज़ करिए कि हमारा कोई समृद्ध संख्या है z बराबर a प्लस आई बी। ठीक है, z प्लस आई बी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम कहेंगे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूछ ले कि ये वास्तविक कब होगा, ये वास्तविक तब होगा जब इसका काल्पनिक भाग यानी आई बी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो ये z हमारा क्या कहा जाएगा, ये हमारा कहा जाएगा रियल। z क्या होगा, रियल होगा। ये याद रखना है कि समृद्ध संख्या z वास्तविक कब होगा, जब उसका काल्पनिक भाग क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी प्रकार अगर आपसे कोई कहे कि समृद्ध संख्या z काल्पनिक कब होती है, तो जब उसका वास्तविक भाग 0 हो जाए। जब वास्तविक भाग 0 हो जाएगा तो z हमारा क्या हो जाएगा, z हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं कि काल्पनिक कब होगा और वास्तविक कब होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं कुछ रूल्स के बारे में, या फिर कुछ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। जो भी मैंने पावर्स आपको आई के बताए थे उसके एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे अब हमें क्वेश्चन आता है, समृद्ध संख्या का जो फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, वो आता है कि मान निकालिए। किसके किसके मान निकालिए। जैसे क्वेश्चन आ गया i पे पावर -12, या आपसे यूँ कह दे कि i पे पावर 9 का प्लस i पे पावर 19 का मान निकालिए, या फिर आपसे कह दे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए i पे पावर -39 का। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ए बी सी आपके क्या है क्वेश्चन, इनके हमें वैल्यूज़ निकालने हैं। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन देख चुके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली अपने रूल जो अभी मैंने आपको बताया था, आई के पूर्णांक घात इंटीग्रल पावर ऑफ आई, उसकी हेल्प लेंगे। तो उसकी हेल्प लेने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि ए पे पावर यम पे पावर यन है, तो इसको हम कह सकते हैं ए पे पावर यम इंटू यन, या यूँ कहें अगर ऐसी चीज़ है तो उसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आई पे पावर -12 का निकालना है। किसका निकालना है, आई पे पावर -12 का। तो
आप जानते हैं कि इसको हम अगर तोड़ें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं i पे पावर 4 पे पावर -3, यानी इस वाले रूल के तरीके से हम लिख सकते हैं। क्योंकि 12 का अगर देखें, 12 को हम फैक्टराइज करें तो 4 × 3 कर सकते हैं। अब i पे पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? i पे पावर 4 1 होता है, जो मैंने अभी पीछे बताया था। तो i पे पावर 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1 होती है। और 1 पे पावर है -3, ठीक है, 1 पे पावर -3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 पे पावर 3, ठीक है, और ये बराबर क्या आ जाएगा? 1। वैसे भी आप ये चीज़ याद कर सकते हैं कि अगर 1 के पावर में कोई भी संख्या होगी तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये 1 आ गया। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 2 टर्म हैं, i पे पावर 9 प्लस i पे पावर 19, ठीक है। अब i पे पावर 9 को अलग करने के लिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको बनाएंगे अपने, जिससे कि हम ये सोचेंगे कि हम i के पूर्णांक घात में इसको कैसे इजी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको मल्टीपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो i पे पावर 9 को हम देखें तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, i पे पावर 8 × i लिख सकते हैं, प्लस i पे पावर जो हमारा 19 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? i पे पावर 9 × i पे पावर 10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए बेस समान तो घातें जुड़ जाती हैं। अब i पे पावर 8 की वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस जैसे मैंने आपको भी बताया था कि i पे पावर 8 के लिए आप लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं i का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे i का स्क्वायर उसके पावर कर दें 4 × i, 4 2 8 होता है। और i पे पावर 9 × i पे पावर 10 को इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे i पे पावर 9 को अलग किया था i पे पावर 8 × i, तो इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर पे पावर हो जाएगा आपका 4 × एक i, ये बचा, और इंटू i पे पावर 10 को लिख सकते हैं i का स्क्वायर उसके पावर 5। इसको अलग अलग अगर देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? i स्क्वायर की वैल्यू आप याद कर लीजिए कि i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है -1। क्या होती है? -1। तो अगर -1 का क्या हो जाएगा? फिर पावर 4 हो जाएगा, इंटू हमारा क्या है? i है। यहाँ भी -1 पे पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इंटू क्या है हमारा? i है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और पावर क्या है? 5 है। देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इसको अलग अलग किया था और उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपल है, माइनस है और उसके पावर में सम संख्या आती है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 1 आ जाएगा। 1 × i प्लस यहाँ पे देखिए पावर सम है तो ये 1 आ जाएगा, 1 × i हो जाएगा। और इंटू में है -1 पे पावर 5, 5 कैसी होती है हमारी? विषम नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -1 हो जाएगा। अब आप देखिए 1 × प्लस i है और i × -1 है, तो इसको देखें तो ये आ जाएगा हमारा i और प्लस का माइनस में गुणा -i, तो ये इससे कट आउट, यानी ये घट गया, ये 0 आ गया। रिजल्ट क्या आया? 0 आ गया। देख लीजिए, ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। आप छोटे से छोटे फॉर्म में ले आइए, उसको a पे पावर m पे पावर n के फार्मूले में बैठाइए, उसको अलग करिए, उसका फैक्टराइज करिए, मल्टीपल निकालिए और सिंपली वे में उसको आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल लें। इसके पहले अगर आपको ऐसे सवाल करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये भी रखना है कि हमें i के जो पूर्णांक घात मैंने ऊपर अभी बताए थे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ i, उसको आपको, ये चीज़ें आपको सारी एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको सारे वैल्यूज़ आपको क्या हो जाएं? याद हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन करना, या फिर यूँ कह लें सरल करना। क्वेश्चन का रूप कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। हमें ये सरल करना है। क्वेश्चन है हमारा टाइप 2, आप इसको समझ सकते हैं।
नोट डाउन करते चलिएगा। अंडर रूट में -9 है इंटू अंडर रूट में -121 है, ठीक है। अंडर रूट में क्या है, -9 है इंटू अंडर रूट में -121 है। एक क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे अगर हम ले लें रूट में -36 इंटू रूट में -49। अब इसको सिंप्लीफाई करना। ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं, रूट में -9 है इंटू रूट में -121 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए क्या यहाँ पर तरीका अपनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि रूट के अंदर है -9 इंटू रूट के अंदर है -121, ठीक है। आपको पता है कि रूट -9 अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 के इंटू में -1, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और ऐसे ही -121 है, इसको लिख सकते हैं 121 के अंदर में -1। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ भी दो चीज़ें आ रही हैं। इसको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, रूट के अंदर 9 इंटू रूट के अंदर -1। इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं, रूट के अंदर 121 इंटू रूट के अंदर -1। और अभी मैंने आपको क्या बताया, रूट के अंदर -1 किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है। अच्छा, 9 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो 3i हो गया, चूँकि ये i की वैल्यू है, इंटू रूट 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा। और ये क्या है, i है। अब इसका मल्टीप्लाई आप करें तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 3i का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आएगा, और i का i में मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर आ जाएगा। और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आएगा 33 इंटू -1, ये बराबर आ जाएगा -33। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था सेकंड, वो क्वेश्चन ये था बी नंबर। आप इसको नोट भी करते चलिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका नोट्स भी बन जाए। रूट में -36 है इंटू रूट में -49 है। इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, यानी इसको लिख लेंगे 36 इंटू -1 इंटू यहाँ पे 49 इंटू -1। फिर इसको अलग अलग कर देंगे, कैसे लिखेंगे, रूट 36 इंटू रूट -1 इंटू रूट 49 इंटू रूट में -1। फिर इसको 36 का आपको रूट निकालिए तो ये 6 होता है, और ये वैल्यू i की है तो 6i इंटू 49 का रूट निकालेंगे तो 7 आएगा, और ये 7i हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का 7 में तो ये क्या आ जाएगा, 42। i का i में मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, -42। तो आप देख रहे हैं कितने आराम से आप इस सवालों को हल कर पा रहे हैं। चलिए एक कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं मैं, इन दोनों के मिश्रण का रहेगा जो भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अगर बना लें, सी नंबर अगर देखें हम, रूट में हम ले लेते हैं, रूट में ले लेते हैं -16 प्लस 4 रूट -25 प्लस रूट के अंदर है -36। और अगर इसको बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से सिंप्लीफिकेशन का ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरा क्वेश्चन, इसको मुझे सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम तरीका वही अपनाएंगे जो भी मैंने आपको बताया था। इसको आप रूट के अंदर -16 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग करके, रूट 16 इंटू रूट -1, अभी आपको पीछे बताया था। यहाँ पर 4 रूट -25 में ऐसे इसको लिख सकते हैं, रूट के अंदर 25 इंटू रूट के अंदर -1। क्यों, क्योंकि इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं इस प्रकार से। प्लस रूट में -36 है तो इसको हम आराम से लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे,
रूट के अंदर 36 इंटू रूट के अंदर -1, ठीक है। और बचा हमारा क्या, -3 रूट के अंदर -16। सिंपली इसको हम ऐसे लिख लेंगे, -3 लिखेंगे, रूट के अंदर 16 लिखेंगे और रूट के अंदर -1 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, तो ये आ गया 4i, चूँकि रूट में -1 की वैल्यू है। अब यहाँ देखिए, ये रूट 25 का निकालिए, 25 का, तो ये 5 आएगा, 5 आएगा, 5 चौक क्या हो जाएगा 20 i, चूँकि ये i है हमारा। और रूट 36 ये कितना हो जाएगा 6i। और यहाँ पर देखें तो ये माइनस में है, -16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 तिहाई 12, तो यानी -12i। अब आप इसको सिंपली जोड़ घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 में 4 जुड़ जाएगा, तो ये 24, 24 6 30, 30 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18i। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं और उसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस चलते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, आपसे कह दे कि x और y का मान ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, अब ये क्वेश्चन का रूप क्या है कि x और y के आपको क्या निकालने हैं, मान। और उसमें आपको दे दे इस रूप में कि कोई समृद्ध संख्या है 4x प्लस i ब्रैकेट में 3x माइनस y, और ये बराबर दे दे आपको इस रूप में 3 प्लस i इंटू -6। अब यहाँ आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, क्वेश्चंस में क्या है, आपको 2 साइड मिला है। अब 2 साइड में आपको देखने पे लग रहा है कि आपको x y फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें कि x y फाइंड करना है आपको, तो आप सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप बोथ साइड कंपेयर करिए। कंपेयर करने पर आपको क्या कंपेयर करना है, बोथ साइड के पहली चीज़ तो आपको रियल नंबर को कंपेयर करना है और उसके बाद इमेजिनरी नंबर को। तो अगर यहाँ ये रियल है और ये क्या है आपका इमेजिनरी है, इस साइड में ये आपका क्या है रियल है और ये आपका क्या है इमेजिनरी है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करेंगे। आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बोथ साइड में, दोनों तरफ में। तो अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो अब देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो रियल है 4x ये किसके बराबर होगा, रियल के होगा, यानी 4x इज इक्वल टू 3 के हो जाएगा। और ये जो 3x माइनस y है इमेजिनरी वाला पार्ट, वो -6 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो इसको हम लिखेंगे तब 4x इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू -6। नाउ कैलकुलेटिंग, तो हमारा जो x है, x बराबर आ जाएगा 3/4 एंड यहाँ पर अगर हम देखें y को एक साइड कर दें, यहाँ से अगर हम y का मान निकालना चाहें तो x हमारा 3/4 आया, तो यहाँ से हम y को साइड ले जाएं तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3x, ये हो जाएगा 3x और -6 x की तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, अगर x बराबर 3/4 है और यहाँ y बराबर 3x + 6 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 3/4 + 6। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 3 3 से 9, 9/4 है इज इक्वल टू 9/4 + 6, तो 4 छंग 24 हो जाएगा और 24 9 33 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 33/4, किसकी वैल्यू, y की। तो आपने देखा कि हमारी जो ये y की वैल्यू है 33/4 आया और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3/4, ठीक है। तो ऐसे आप कंपेयर करके क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, x और y के मान को आप निकाल लेंगे। चलिए एक दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर हम देखें, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए आप इन क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे आपको सारे टाइप आपको समझ में आ जाए। यहाँ भी x y का मान निकालना है और क्वेश्चन ये है 6x + 2x - y i इज इक्वल टू 6 + 3i, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन है इस टाइप का। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, पहले कंपेयर करना है रियल का रियल में और इमेजिनरी का
इमेजनरी में। अगर हम कंपेयर कर दें तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिल रहा है, आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 6x बराबर 6 के मिल रहा है, यानी 6x इज इक्वल टू 6। एंड सेकेंड वाला जो टर्म है उसको देखें तो 2x माइनस वाई बराबर 3 के मिल रहा है, यानी 2x माइनस वाई बराबर किसके मिल रहा है, 3 के। यहाँ से 6 को 6 कट जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ अगर y को निकालना है तो y को एक साइड कर दें, y को एक साइड कर दें तो x के पास 3 को भेजें तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दें, अगर हम 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रख दें, सॉल्व करते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप बड़े आराम से कि x और y को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे।